और जालिम के जमाने में ये कह कर के उलमा खामोश नहीं बैठे कि हालात बहुत खराब है, जालिम की हुकूमत है, बल्कि उसके जुल्म के बावजूद भी मिंबर से बरसरे ऐलान एक मुजद्दिद उठता है जिसे अहमद फारूकी सरहिंदी कहा गया, और नारा भी लगाया कि अगर इस धरती पर कोई दीन बाकी रहेगा तो मुस्तफा का दीन रहेगा, इस्लाम के नाम पर जो रहेगा वो दीन मोहम्मद ही रहेगा, किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया, 8 साल तक जेल में रहे। बादशाह ने उन उलमा को कैद कर दिया, तो क्या ये कैद हो जाने के बाद उनका मिशन और उनकी तहरीक बंद हो गई? नहीं, मुजद्दिद साहब 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रहे, और जब 8 साल के बाद मुआयना करने के लिए गए तो तकरीबन 700 मुजरिम और कैदियों को तो वो आलिम बना चुके थे। वहां पर दरसे कुरान देते थे, तफसीर पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। अरे जेल नहीं, इश्क रसूल का मरकज बन चुका था। हाँ, तुम अगर आशिकों को छोड़ोगे वो जहां बैठेंगे वहीं दिया रोशन करेंगे, जहां चिराग बुझाओगे कोशिश करोगे अल्लाह ताला वहीं से चिराग रोशन करेगा। आप समझे, मैं अक्सर कहा करता हूं, बरेली वाले आपके पास तारीख मौजूद है। मुरादाबाद शहर कितना दूर है आपसे? बहुत करीब है। मुरादाबाद शहर का एक मुजाहिद ऐसा जिसका नाम ताजीम से आला हजरत भी लिया करते थे, सुभान अल्लाह। वो कौन है? अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह। आला हजरत फरमाते हैं नात, बहुत सारे लोग नात लिखते हैं, बहुत सारे लोग हुजूर की बारगाह में अशार लिखते हैं। वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ये फरमाते हैं, अगर मैं किसी की नाते सुनता हूं तो मेरे मरहूम भाई इमाम ज़मन हसन रजा बरेलवी की या तो मौलाना किफायत अली काफी, सुभान अल्लाह। आला हज़रत जिनकी नाते सुनते हो वो किफायत अली काफी। हाँ, वो ऐसे ही मामूली कोई आम शख्स नहीं था, ऐसा आलिम रब्बानी के जिससे पूरे अंग्रेज थर्राते थे, खौफ खाते थे। एक बात याद रखो कि इन जालिम हुकूमतों को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो हक बोलने वाले उलमा से डर लगता है। जी बेशक। बाकी ये लाखों की फौज हजारों की तादाद से घबराते नहीं, उनको मार भी देते हैं, काट भी देते हैं, लेकिन इनको पता है एक आलिम हक बोलने वाला अगर जिंदा रहा तो फिर ये करोड़ों को बेदार कर देगा। किफायत अली काफी को इस बात के लिए अंग्रेज बार बार परेशान करते रहे कि आप हमारी हुकूमत के खिलाफ ना बोले, आप खामोश हो जाएं, हम आपको अपनी हुकूमत में ओहदा दे देंगे, हम आपको नजराने भेजा करेंगे, तोहफे भेजा करेंगे जैसे दूसरों को भेजते थे। लेकिन किफायत अली काफी वो आशिक रसूल थे, फना फिर रसूल थे, सौदेबाजी नहीं की। जानते हो एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए कितने अंग्रेज आए थे? 3000 अंग्रेज आए थे। इसी से अंदाजा लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का तरबियत याफ्ता जो अदना भी होता है वो पूरी दुनिया का शेर हुआ करता है। उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे कुत्ते आते हैं, इस बात को याद रखें। 3000 लोग आए गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार करके ले गए, वो भी यूं ही नहीं, किसी गद्दार और मुनाफिक की मुखबिरी की वजह से। हमारी जमात का कोई गद्दार था जिसने मुखबिरी करके उनको पकड़वाया। अंग्रेज लेकर के आए तो दारुल इमारत में रख करके मौलाना किफायत अली काफी को बार बार टॉर्चर करते थे, सजाएं देते, लेकिन आप टस से मस नहीं होते। हुजूर पाक की इज्जत और हुजूर पाक की नामूस की हिफाजत किसे कहते? सुनो, रात के वक्त अंग्रेज गरम स्त्री उनके जिस्म पर फेरते थे। स्त्री को गरम करके उनके जिस्म पर फेरा जाता था, प्रेस, और जब चमड़ी जल जाती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे, नमक डालते थे। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी सजाएं दी, उसके बावजूद उन्होंने अपना नजरिया नहीं बदला, ना ही अपना कौल। वो चाहते तो पैसा भी ले लेते, ओहदा भी ले लेते, छोड़ देते, हालात खराब है। नहीं, जो सच्चा मुहिब्बे रसूल होता है वो हालात को नहीं देखता, वो गुंबद खजरा को देख रहा होता है।
किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। ये 1857 से पहले की बात है। तवज्जो, मुरादाबाद शहर के चौराहे पर जब फांसी पर आपको चढ़ाया गया, उस वक्त भी आपकी जुबानों पर उस जबान पर एक ही कलमा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। वो ये नाते पाक सुना भी होगा आपने, मशहूर है। उसके बाद आपको फांसी दे दी गई। जो बात मैं कहने जा रहा हूं सुनो। अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी देकर, ये जालिम भी मेरी बातें हर चीज कोट करते हैं, अभी मीडिया चलाएगी देखें। हाँ, ये दज्जाली मीडिया यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब भड़काओ मौलाना, पाकिस्तानी मौलाना, आतंकवादी मौलाना, तुम्हारे सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। तुम चाहे दहशतगर्द बोलो, आतंकवाद बोलो, टेररिस्ट बोलो, तुम दलाल हो, जो कुछ कहना चाहो कह लो। हम जो करते हैं वो मेरे मुस्तफा की इनायतों से है। हमारी नजरों में सनद तुम्हारी कोई माना नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मुसलमान कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी देने के बाद 8 दिन तक ये जश्न मनाए थे। मौलवी खत्म हो गया, जो लोगों को बुलाता था तो हजारों जमा हो जाते थे, उसकी बात में असर था। अब कौन जमा करेगा इन्हें? नबी के नाम पर जब किफायत अली काफी पुकारते थे तो हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता। कहां से लोग आते पता नहीं चलता। जब अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, खत्म हो गया। मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। जो लोगों में जान भरता था, लोगों को उठाता था, लोगों को बेदार करता था, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इन जालिमों को पता नहीं कानून कुदरत क्या है। रब्बे जुल जलाल का कानून इस दीन को चलाने के लिए ऐसा है। तुम इधर मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, पड़ोस शहर में मौला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा। एक आशिक रसूल को तुमने सूली पर चढ़ा करके ये तस्वुर कर लिया कि आप लोगों को इश्क के जाम पिलाने वाला चला गया। लेकिन अल्लाह करीम ने ऐसा आशिक रसूल दोबारा पैदा किया कि वो उठा तो सिर्फ बरेली नहीं, न मुरादाबाद, न हिंदुस्तान, बल्कि अरब में, आजम में, अफ्रीका के सहराओं में भी ये बात गूंजने लग गई। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। ये हर बच्चा पुकारता है आज सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस मुजद्दिद ने ऐसा जाम पिलाया। अगर मैं कहता हूं तकरीरें सुनने का मौका नहीं मिलता तो जरा हदायत बख्शिश पढ़ लिया करो, आला हजरत के कलाम सुन लिया करो, तुम्हारा ईमान बेदार हो जाएगा, तुम्हारी कुव्वत इश्क में इजाफा हो जाएगा। हो सकता है आज तकरीरों का रिवाज अलग हो गया है, खिताबत के रिवाज अलग हो गए हैं, नपे तुले अंदाज में अल्फाज को सजा सजा करके बयान करना नहीं। मेरे अजीजो, आला हजरत को उठाओ। अगर कभी तुम्हें बेकरारी हो, बेचैनी हो, आला हजरत को पढ़ो, वो तुम्हें ऐसा जाम पिलाएंगे। अगर आंखें बंद करो तो सिर्फ गुंबद खजरा ही नजर आने लगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए।